ठाकुर जी ने कहा, काका हमें पता है आप क्यों आए हैं, लेकिन ये बात अभी मैया से मत कहना, नहीं तो मैया का अभी से रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। बोले ठीक है। शाम को यशोदा मैया ने भोजन बनाया, सबने भोजन पाया, सब अपने अपने बिस्तर पे सोने चले गए। इधर पूरे वृंदावन में ये बात हवा की तरह फैल गई। बोले कोई लाला को लेने आया है, और उधर लाला भी उदास था पूरे दिन। तो समझ गए कि हो ना हो लाला आज जाने जाने की सी बात कर रहा था। गोपियां यशोदा मैया के घर के सामने आके रोती हैं। यशोदा मैया की आंख खुली, अरे गोपियों क्या हो गया, वृंदावन पे कोई संकट आ गया है क्या, तुम क्यों रो रही हो? तब एक गोपी ने कहा, यशोदा हम सोचती थी कि तू भोली है नहीं, तू भोली बन के रहती है, तू बनती है भोली पर तू बहुत चालाक है, लेकिन आज समझ में आ गया तू वास्तव में बहुत भोली है। हमसे पूछ रही है क्या हुआ है? अरे आज तो वृंदावन पर संकटों का पहाड़ टूटा है। बोले बहन बता तो सही हुआ क्या है? एक गोपी ने रोते हुए कहा, श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, बेदना ऐसी कीजियो, घोर कबहू विधाता, हम तो अंधेरे में अपना जीवन गुजार लेंगे, रात्रि में रह लेंगे, लेकिन हे विधाता आज ऐसा कुछ कर दे कि सुबह नहीं हो। अगर सुबह हो गई तो सुबह होते ही हमारा लाला चला जाएगा। मैया रोती रोती लाला के कमरे में गई। लाला तू कहीं जा रहा है? नहीं मैया मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा, लाला तू आज भी मुझे पागल बना रहा है। सब गोपियां कह रही हैं कि तू जा रहा है और तू मुझसे कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। ठाकुर जी ने कहा, मेरी मैया अभी बहुत रात है, तू सो जा, और जिस माँ को पता चल जाए कि मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है उसे नींद आएगी क्या? वो मैया, नहीं लाला तू मुझे बता तू जा रहा है? बोले मैं कहीं नहीं जा रहा, तू सो जा, अभी बहुत रात है। यशोदा ने कहा, लाला जब तू पैदा हुआ था ना तो एक पंडित जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा लाला बड़ा होके बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन जब ये राजा बनेगा ना तो तुमसे दूर चला जाएगा, फिर तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अब मुझे लगता है कि तेरे राजा बनने का समय आ गया। ठाकुर जी ने मैया को प्रणाम किया, चरणों में जैसे ही सिर रखा तो ठाकुर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया समझ गई कि ये पक्का जा रहा है, नहीं तो ऐसे रोने वाला नहीं था। ठाकुर जी ने मैया को समझाया और कहा, तू सो जा, अभी बहुत रात है। मैया को तो रात भर नींद नहीं आई, और जब सुबह हुई ना मैया ने लाला को स्नान कराया, चोटी बनाई, और मैया तैयार करके लाला से कहती है, लाला तू राजा बनेगा ना तो मेरी तुझसे एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले तेरे बिना हमारा जिंदा रहना तो संभव नहीं है, लेकिन जब तू राजा बन जाए ना तो मेरी एक प्रार्थना है, अपने नंद बाबा को और मुझे अपने महल के दासी दास बना लेना। हम कभी किसी से नहीं कहेंगे कि ये लाला हमारा बेटा है,
लेकिन जब तुझे देख लिया करेंगे तो हमारा पेट भर जाया करेगा। बस मेरी तुझसे इतनी सी प्रार्थना है। ठाकुर जी ने मैया के दोनों हाथ पकड़ लिए। मेरी माँ, कनुआ तेरो ऋणी कहावे, मैं तो तेरे प्यार का जन्म जन्मों तक ऋणी रहूंगा और तू मेरे महल की दासी बनेगी, मेरा नंद बाबा दास बनेगा। मैया तू ऐसे मत बोल। मैया ने कहा, लाला एक बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हो सके तो तू मुझे क्षमा कर दे। कौन सी गलती मैया? बोले एक बार तूने मेरी मथानी फोड़ दी थी और मैंने गुस्से में आके तुझे पूरे दिन उखल से बांध के रखा। तेरे ऊपर 2 पेड़ गिर पड़े थे, अगर हो सके तो मेरी उस गलती को क्षमा कर देना। ठाकुर जी ने कहा, माँ वो तेरी गलती नहीं थी, वो तेरा प्यार था और मैं तेरे प्यार का जन्म जन्मों तक ऋणी रहूंगा। मैं तेरे प्यार को कभी भुला नहीं सकता, तू ऐसी बात मत कर। मैया को समझा के ठाकुर जी जैसे ही रथ पे चढ़े, मैया मूर्छित होके गिर पड़ी। ठाकुर जी ने दौड़ के मैया को गोद में उठाया। माँ देख तेरा कनुआ ये रहा, अभी कहीं नहीं गया। मैया आंखें खोलती है तो दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्याम का जिस दम गवन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया, आसमां रोने लगा। गंभरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा, रो रो कर सारा विरज इस तरह कह